हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की तरफ से काकड़ापाड़ा गुजरात के अंदर यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 पारा मेडिकल साइंटिफिक असिस्टेंट स्टीफन ट्रेनिंग और एन स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म निकला है उसे आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि किस पोस्ट के आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी पोस्ट के आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के अंदर कि आप किस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं या आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ पे आपको उसी हिसाब से अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्शन कर लीजिएगा किस पोस्ट का अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम दिखेगा तो अपने ब्रांच का सिलेक्शन कर लीजिएगा और फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST जिससे भी आते हैं आप सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा विकलांग में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आपको यस और नो के ऊपर सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर होगा, मिसेस होगा या मिसेस, डॉक्टर, जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा, पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम वो आपको लिखना होगा। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर होंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो वो दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नेशनलिटी का ऑप्शन आएगा तो इंडियन का सिलेक्शन कीजिएगा और फिर पूछेगा कि आप NPCIL में पहले से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद कि आपके कोई डिपेंडेंट है जिनके आपके पापा या मम्मी, दादा दादी को भी 1984 के जो राइट्स हुए थे उसमें डेथ कर गए हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद NPCIL में आप कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे एक यूजर नेम देना है जो कि एक यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे यूजर नेम 5 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए और यहाँ पे लिखने के बाद चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिख के आ जाएगा कि यूजर नेम अवेलेबल है। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तभी आपको यूजर नेम मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि यूजर नेम नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको यूनिक नंबर, यहाँ पे यूनिक ID बनाना है। इसके बाद आपका पासवर्ड होगा, आपको अपना पासवर्ड यहाँ बनाना है। तो कम से कम 8 से 15 कैरेक्टर का बना लीजिएगा जिसमें कि पासवर्ड में बड़ा लेटर, छोटा लेटर और साथ में नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर अपना ईमेल ID डालना है और फिर अपने मोबाइल नंबर को डालना है जो कि आपका चालू है। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक ये कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ फिलअप करके रजिस्टर का ऑप्शन जो आ रहा है आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे दिखा जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अकाउंट में, जो कि आपके ईमेल ID दी है उसके ऊपर लिंक आया होगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। अब यहाँ पे आपका ईमेल ID लॉगिन यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है और आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो लॉगिन ID और पासवर्ड बनाया था वो इस्तेमाल करना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल ओपन होगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सबका भरने के लिए कहा जाएगा। इससे पहले यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पहले 10th का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, तो डिग्री का सिलेक्शन में SSC का सिलेक्शन कीजिएगा। किस स्कूल या किस बोर्ड से पास किए हैं या स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का, किस बोर्ड से पास किए हैं, बोर्ड का नाम लिखना है और कब पास की है, मंथ और ईयर जो होता है वो आपको बताना होगा। तो पहले यहाँ पे एनरोलमेंट लिखा हुआ है, तो आपने एडमिशन कब लिया था, तो एडमिशन का आपको 9th और 10th में जो देख लीजिएगा, तो आपने 9th और 10th में कब आपने एडमिशन लिया है। उसके बाद कब पास किए हैं तो आपको मार्कशीट जो होगा या सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर ये मेंशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कितना परसेंटेज आया है तो परसेंटेज का सिलेक्शन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा अगर आप CBSE बोर्ड से पास किए हैं और CGPA सिस्टम है तो क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना CGPA नहीं लिखना है। तो जितने मान लीजिए कि जितना भी आपको CGPA आया, मान लीजिए किसी का 10 CGPA आता है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करने पर ही जो परसेंटेज आता है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 95% हो गया। मान लेते हैं अगर आपका 8 CGPA आया है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका जो होगा
परसेंटेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट पूछेगा, तो HSC का सिलेक्शन कीजिएगा। डिसिप्लिन का मतलब होगा सब्जेक्ट कौन सा था, सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, किस स्कूल से पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, और मोड ऑफ स्टडी है तो फुल टाइम का सिलेक्शन कीजिएगा। कब आप इसमें एडमिशन लिए थे तो आपको साल का नाम लिखना है, आपने इसमें एडमिशन कब लिया था, और आप कब पास किए हैं उसका भी आपको यहाँ पे डेट देना है। इसके बाद ये आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, कितना परसेंटेज आया है। इसके बाद आप डिप्लोमा होल्डर के बारे में पूछेगा, तो डिप्लोमा होल्डर का सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद मैकेनिकल है तो जो कि ब्रांच में आप जिस ब्रांच में अप्लाई किए तो आपको अगर ITI से भरे हैं तो ITI दिखेगा, बीटेक से भरे तो बीटेक का, मेडिकल से भरे तो मेडिकल का, अगर 12th से फॉर्म भर रहे हैं तो 12th का। मात्र ये आप पर डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पोस्ट के ऊपर, जो आपने कौन सा पोस्ट का सिलेक्शन किया उसके हिसाब से ये देखने को मिलेगा। इसके बाद किस कॉलेज से पास किए हैं उस कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, और यहाँ पे फुल टाइम या रेगुलर टाइम या पार्ट टाइम जो भी होगा आपको सिलेक्शन करना है। आपने इसमें एडमिशन कब लिया था तो आपको इसका ईयर देना है, और आपने इसमें कब पास किया है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ये देने के बाद यहाँ पे फिर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद कितना परसेंटेज आया वो परसेंटेज का सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे बताएंगे कि आपका डेट ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो आपका जो डिप्लोमा का यानी पॉलिटेक्निक का जो रिजल्ट है वो कब आया है। तो सर्टिफिकेट में देखिएगा लास्ट ईयर का, या सर्टिफिकेट में वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका इंटर या 12th 10th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट्स में था कि नहीं, आपको वो यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका हाइट और वेट आपको सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, तो अपना हाइट और वेट आप दे सकते हैं। एग्जैक्ट अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग भी एक्सपेक्टेड आप जो होगा एक्सपेक्ट दे दीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं दे सकते हैं तो। लेकिन ध्यान रखना जो दीजिएगा वो उसके आसपास का वैल्यू होना चाहिए, +-2 जो भी कुछ वैल्यू दे रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद यह पूछ रहा है कंप्यूटर आपको चलाने आता है कि नहीं, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे MS वर्ड आता है तो टिक कर दीजिए, MS एक्सेल आता है तो टिक कर दीजिए, पावर पॉइंट आता है तो टिक कर दीजिए, एक्सेस आता है तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, इंटरनेट चलाने आता है कि नहीं वो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगर क्वालिफिकेशन होगा तो अदर यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कोई देना जरूरी नहीं, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रोसेस ओपन होगा, जहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल मांगा जाएगा। तो अगर एक्सपीरियंस जिस पोस्ट में रिक्वायरमेंट है तो आपको उसमें देना पड़ेगा एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस देना दीजिए, नहीं देना है तो देख लीजिएगा आपको जरूरत है कि नहीं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको यहाँ पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU या किसी भी बॉडी के अंदर आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेवन प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, आप सेवन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि पापा का नाम, मम्मी का नाम, सिंगल है, मैरिड है, रिलीजन कौन सा है, आपको लैंग्वेज कौन सा आपको अच्छी तरह से आता है बोलने के लिए, किस राज्य से निवासी हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नंबर है कि नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है। इसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका NPCL में या DEA के अंदर कोई भी रिलेटिव काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको उसका सिलेक्शन करके सेवन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना फोटो आपका 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम से कम 10 KB का होना चाहिए। तो फोटो आपको अपलोड यहाँ पे अपलोड करना है, उसी प्रकार सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। तो अब ध्यान रखिएगा सिग्नेचर फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर फोटो का साइज है वो आपको 80 से लेकर 200 का जो हाइट और वेट होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो आपको यहाँ डालना है। इसके बाद सेवन प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके जो आपका फाइनल प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी मान लीजिए फॉर्म का प्रीव्यू होगा, देख लीजिएगा आपने जो यहाँ फॉर्म भरा है वो सब सही है कि नहीं है। और अगर सब कुछ फॉर्म सही भरा हुआ है तो आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से जो फॉर्म होगा वो आपका सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपको उसको रखकर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपका जो फॉर्म होगा फाइनली सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से जो फॉर्म आपका है NPCL के अंदर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा कि फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।